नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियों की यदि हम बात करें तो प्रशासनिक तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत ही स्मूथली दुर्ग जिले में मतदान होगा। एमसीसी जैसे ही आई है, कल से संपत्ति विरूपण को लेकर के, चेकिंग को लेकर के कार्यवाही लगातार जारी है। एक दिन आगे बढ़ा करके तो दुर्ग जनपद में 20 को होगा, पाटन में 23 को होगा और धमधा में 25 तारीख को होगा। जिला पंचायत अध्यक्ष वगैरह का जब प्रथम सम्मेलन होगा तो उसकी सूचना अलग से आपको एक बार सभी सदस्य निर्वाचित होकर के आ जाएं। मतदान केंद्रों की अगर बात करते हैं तो हमने मतदान केंद्रों की संख्या जो मोटा 9 रहता है। ग्रामीण क्षेत्र में 500 लोगों पर एक मतदान केंद्र रहे तो सहूलियत रहेगी। शहरी क्षेत्रों में 1000 रहेंगे। जो लोकसभा विधानसभा से पृथक है वहाँ पे 1500 तक में अगर वोटर एक मतदान केंद्र में रहते हैं। उसकी टीम ने आकर के चेकिंग कर ली है। हमारे पास ईवीएम पर्याप्त व्यवस्था में उपलब्ध हैं। ईवीएम्स की ट्रेनिंग हमारी एक पहली ट्रेनिंग पहले से हो चुकी है। दूसरी ट्रेनिंग हम अभी लगातार जो टीम है उनके द्वारा 2-3 स्तर में ट्रेनिंग की जानी है, उसकी हम ट्रेनिंग करवा लेंगे। मतगणनाएँ जो है भारती कॉलेज पुलगांव में इसकी मतगणना होनी है। स्ट्रॉन्ग रूम भी वहीं पर इसका बन रहा है। शासन के द्वारा व्यय की सीमा इसमें निर्धारित की गई है। और नगरीय इसके अलावा जो पंचायत के क्षेत्र में तीनों चरण के वार्ड पंचों के, जनपद सदस्य के और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव होने हैं। नामांकन इसका 27 तारीख से शुरू होगा और इसका जो चुनाव है पहले चरण का दुर्ग जनपद में 17 फरवरी को, दूसरे चरण का पाटन में 20 फरवरी को और धमधा में 23 फरवरी को होगा। इसके बाद में टेबुलेशन के बाद में इसकी चुनाव की घोषणा की जाएगी। मतदान केंद्र शहरी क्षेत्र में 404 हैं और ग्रामीण क्षेत्र में 859 है। जो नॉर्म रहता है हमारा जो विधानसभा लोकसभा के टाइम है उससे मतदान केंद्र की संख्या बढ़ी है ताकि एक ही मतदान केंद्र पर ज़्यादा भीड़ ना हो और लोग समय से इसका मतदान कर पाएँ। लोकल जो ग्राम पंचायत है उसमें मतपत्र से मतपेटियों से मतदान होगा तो उसकी भी हमारी तैयारी हो गई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत ही स्मूथली दुर्ग जिले में मतदान होगा। एमसीसी जैसे ही आई है, कल से संपत्ति विरूपण को लेकर के, चेकिंग को लेकर के कार्यवाही लगातार जारी है। मैडम, ईवीएम के माध्यम से मेयर और पार्षद के चुनाव होंगे तो बीयू और सीयू 2 स्विच रहेंगे ईवीएम में, किस तरीके से ये हमारे पास में एक जो M2 टाइप की मशीनें रहती हैं उसमें एक ही बीयू से एक पार्षद का और महापौर का चुनाव करने का उसमें प्रावधान रहता है। तो वो मशीनें हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। हमारे जो मतदान दल हैं उनको भी ट्रेनिंग उन्हीं मशीनों से दी जाएगी और वोटर अवेयरनेस को लेकर के, क्योंकि ये लास्ट चुनाव 2014 में हुआ था मशीनों से, तो वोटर अवेयरनेस को लेकर के ताकि जो हमारा मतदाता है वो भी फेमिलियर हो कि दोनों बटन दबा करके किस तरीके से करना है, उसकी हमारी कार्यवाही है। इसके अलावा जो बैलेट पेपर से पंचायत में जो चुनाव होंगे तो वहाँ पर बैलेट पेपर जो आपके वार्ड के ग्राम पंचायत में पंच रहता है, वार्ड पंच रहते हैं, जनपद के सदस्य हैं और जिला पंचायत के सदस्य हैं, उनका तीनों का डिफरेंट कलर के बैलेट रहेंगे। तो जो अपने ग्रामीण क्षेत्र में जो भी पोलिंग बूथ में मतदाता जाता है वो तीनों अलग अलग का मतदान करके उसमें डालेंगे। पंच वाला जो गणना है वो उसी दिन होनी है। जनपद के सदस्य और उनकी टेबुलेशन जो है ब्लॉक मुख्यालय पे उनके अगले दिन पे उसकी की जाएगी। सांस्कृतिक आयोजन और शादी समारोह और विभिन्न समारोह के लिए क्या गाइडलाइन है? इसमें जो अनुमति मतदाता जो आपके पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो शहरी क्षेत्र में है और ग्रामीण क्षेत्र में जो निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी रहेंगे वो अनुमति कंसर्न एसडीएम से उसमें ले सकते हैं। बाकी जो पारिवारिक फंक्शन रहते हैं जो राजनीति से रिलेटेड नहीं है वो आपकी सामान्य जो गाइडलाइंस रहती हैं 10 बजे से पहले ध्वनि की जो गाइडलाइंस रहती है उनका पालन करते हुए लगातार करते हैं। उसमें एक दिन आगे बढ़ा करके तो दुर्ग जनपद में 20 को होगा, पाटन में 23 को होगा और धमधा में 25 तारीख को होगा। जिला पंचायत अध्यक्ष वगैरह का जब प्रथम सम्मेलन होगा तो उसकी सूचना अलग से आपको एक बार सभी सदस्य निर्वाचित होकर के आ जाएं, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन होगा जनपद के अध्यक्ष का और आपके जिला पंचायत अध्यक्ष का और सरपंच जो रहेगा, ये इनका जब प्रथम सम्मेलन दिनांक रहेगी। मतदान केंद्रों की अगर बात करते हैं तो हमने मतदान केंद्रों की संख्या जो मोटा 9 रहता है। ग्रामीण क्षेत्र में 500 लोगों पर एक मतदान केंद्र रहे तो सहूलियत रहेगी। शहरी क्षेत्रों में 1000 रहेंगे। जो लोकसभा विधानसभा से पृथक है वहाँ पे 1500 तक में अगर वोटर एक मतदान केंद्र में रहते हैं तो मतदान केंद्रों की संख्या कुछ इसमें बड़ी होगी। दुर्ग नगर निगम जिसमें सभी वार्ड में चुनाव हो रहा है वो उसमें 265 मतदान केंद्र हमने रखे हैं। भिलाई में 2 जगह उप निर्वाचन हो रहा है जिसमें 15 मतदान केंद्र रखे गए हैं।
वैशाली में एक जगह उप नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियों की यदि हम बात करें तो प्रशासनिक तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने अभी सारी जानकारियां चुनाव संबंधित लोगों को पहुंचाई है। किस तरीके से चुनाव होंगे, चुनाव के लिए कौन सी तारीख तय की गई है, कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं, कितने संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए हैं और कितने मतदाता नए जुड़े हुए हैं, इन सारी चीज़ों का ब्यौरा अभी कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से दिया है। निश्चित तौर पर चुनावी तारीख भी तय हो चुकी है और प्रशासनिक व्यवस्था पूरी हो चुकी है। प्रदेश की सीमाओं पर चेक पॉइंट बना दिए गए। प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस बल जो है वो भी पूरी तरीके से तैयार है। निश्चित तौर पर आरपीएफ के जो जवान आते हैं बाहर से वो इस बार नहीं आएंगे क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव है, इसलिए इतनी छत्तीसगढ़ की फोर्स को ही पूरी तरीके से तैयार किया गया है जो सीमा पर लगातार तैयार रहेंगे और किसी तरीके का अनुचित कार्य चुनाव के दौरान ना हो, किसी तरीके की अवैध चीज़ें चुनाव के दौरान प्रदेश में ना पहुँचे, इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर के पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अब देखना होगा कि चुनाव की तारीख में किस तरीके से मतदान होता है। क्या ऋचा प्रकाश चौधरी ने जितनी बातें यहाँ पर कही हैं, जितना यकीन जनता को दिलाया है, क्या उस तरीके से मतदान पूरी तरीके से संपन्न होंगे और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान जो तय होगा उसके लिए जो तैयारियाँ की गई हैं कितनी वो सफल होती है, ये आगामी दिनों में देखने की बात होगी। फिलहाल यहाँ पर मैडम ने स्पष्ट किया है कि चुनाव जो है वो काफ़ी शांतिपूर्ण ढंग से होगा और जनता से भी उन्होंने उम्मीद जताई है कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं में जनता भी अपना सहयोग दे, जिससे प्रदेश में हो रहे नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय चुनाव में को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाया जा सके। फिलहाल मेरे सहयोगी पुरुषोत्तम के साथ मैं दुर्ग से वीना दुबे।